दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जाने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर आजाद के जाने से पहले आपको बता दूं दोस्तों कि एक बड़ा समर समाज का कुनबा जो है चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है और वो चंद्रशेखर आजाद के लिए दीवानगी दिखाने का काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आप भी कह रहे होंगे कि ये क्या कह रहा है। मैं जो बात कर रहा हूं दोस्तों, ये एकदम 101% सत्य और फैक्ट में कह रहा हूं। पूरा प्रूफ दिखाकर मैं आपको बात करूंगा कि अब ब्राह्मण समाज के युवक भी जो है चंद्रशेखर आजाद के दीवाने हो चले हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से हरदोई में रैली करके, बहुजन संकल्प महारैली करके जो जलवा बिखेरने का काम किया है, चंद्रशेखर के कई ऐसे ब्राह्मण समाज के लड़के हैं जो कल तक इनके खिलाफ में अनाप शनाप बोलने का काम कर रहे थे, लिखने का काम कर रहे थे और अनिल मिश्रा का साथ दे रहे थे। उन तमाम अनिल मिश्रा के साथियों में कई जो है मेन स्तंभ चंद्रशेखर आजाद की आज जो है तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं से अपने ब्राह्मण समाज के नेताओं को सीखने की जरूरत है। और दोस्तों, क्या ही कहा जाए, चंद्रशेखर आजाद ने ये काम करके सबको दीवाना बना दिया है। और देखिए, ईमानदारी से कहूं तो चंद्रशेखर आजाद का अगर वैचारिकी विरोध अगर छोड़ दें तो सभी धर्म मजहब के लोग जो है चंद्रशेखर आजाद को पसंद करते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि अनुज अग्निहोत्री ब्राह्मण समाज का एक लड़का है जो कल तक चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में अनाप शराब बोलने का काम करता था, लेकिन जैसे ही हरदोई का रैली देखा ये फैन हो गया, दीवाना हो गया। और ये क्या लिखता है आप जरा देखिए, और इसका निष्कर्ष भी दोस्तों लास्ट में मैं बताऊंगा, तो आप बने रहिए। देखिए, अनुज अग्निहोत्री लिखता है कि वाकई में कल हरदोई में बहुत भीड़ थी। कल चंद्रशेखर आजाद रावण ने महासभा की जिसमें कल हरदोई की सड़कों में निकलना मुश्किल हो गया। एक बात तो मानूंगा कि अपने समाज में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इस तरह से अपने समाज के लिए लड़े भिड़े और अपने कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए समर्पित हो। चंद्रशेखर रावण से समाजवादी के नए लड़कों को समर्पित कैसे हुआ जाता है, यह सीखने की जरूरत है। मतलब ये कि ये ब्राह्मण समाज का लड़का अनुज अग्निहोत्री ये कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता हमारे समाज में एक भी ऐसा नेता नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने समाज के लिए सिस्टम और सरकार से लड़े और भिड़े। चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता से अपने लोगों को सीखना पड़ेगा। ये ब्राह्मण समाज का लड़का दोस्तों अग्निहोत्री कह रहा है, अनुज अग्निहोत्री, जो अम्बेडकर के विरोधी अनिल मिश्रा का ये समर्थक है और आज चंद्रशेखर आजाद का दीवाना कह रहा है। और जब ये अनुज अग्निहोत्री ये ट्वीट करता है और ये पोस्ट लिखता है तो उसके कमेंट में एक आदर्श पांडे है, वो लिखता है कि भीड़ दो प्रकार की होती है। नेताओं के रैलियों में पैसा से भीड़ मंगाई जा रही है, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी तो सरकारी बस से भी इकट्ठा कर लिए। उसके जवाब में ये अनुज अग्निहोत्री कह रहा है कि कल जो भीड़ थी वह महंगाई हुई नहीं थी। मैंने देखा कि उनकी तैयारी दिनों से पहले से ही हो रही थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इस कड़ाके की ठंड में गई, जबकि हरदोई जैसे कृषि वाले क्षेत्र में मजदूरी का समय चल रहा है और 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी है। उस समय इतनी भीड़ होना समझ से परे है। ऐसी भीड़ तो मोदी जी 2 बार हरदोई आ चुके हैं, तब भी नहीं हुई थी। भाई साहब, आप समझ रहे हैं, ये तमाम ब्राह्मण समाज के लड़के हैं और ये तमाम ब्राह्मण समाज के लड़के आज ये लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो हरदोई में जो भीड़ आई थी, वो भीड़, मोदी तो हरदोई में 2 बार आ चुके हैं लेकिन इतनी भीड़ उनकी रैलियों में जो है नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं ये चंद्रशेखर आजाद की दोस्तों बड़ी जीत है। सोचिए कि आज ग्वालियर में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ है, सीधे तौर पर लड़ाई जो है जय श्री राम भर से जो है जय भीम की हो चली है। जय भीम जिसकी मानने वाले इस देश में लोगों की आबादी 90% है, जिसमें SC, ST, OBC और अदर माइनॉरिटीज के लोग आते हैं। और जो जय श्री राम के पक्ष में है ब्राह्मण, भुनिहार, राजपूत, क्षत्रिय समाज, जिनको समर समाज कहते हैं। अब उस ब्राह्मण समाज के कई लड़के चंद्रशेखर आजाद के रैली से दीवाने हो चुके हैं और उनके लिए अपनी दीवानियत दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ऐसा मर्द नेता है जो जहां कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होता है तो पहुंचता है। और हमारे समाज में चंद्रशेखर आजाद ऐसा कोई भी जो है नेता नहीं है। और ये
चंद्रशेखर आजाद के लिए तमाम ब्राह्मण समाज के लड़के लिख रहे हैं। दोस्तों आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी जीत है चंद्रशेखर आजाद की। जो कल तक ये कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद एक वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा, जो कल तक ये कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद का जमानत जब्त हो जाएगा, जो कल तक कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद की खटिया खड़ी हो जाएगी, जो कल तक कहते थे कि चंद्रशेखर आजाद को सुनने के लिए आप 1 लाख छोड़िए 1500 के लोग जो है नहीं पहुंचेंगे, आज वही चंद्रशेखर आजाद है इस देश के सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं। और कहने के लिए तो पूरे संसद में 543 जो है सांसद हैं, लेकिन इकलौता सांसद चंद्रशेखर आजाद हैं जो छोटे से छोटा मुद्दा की बात करें या फिर बड़े से बड़े मुद्दों की बात करें उनको उठाने का काम करते हैं और पूरे देश भर के लोगों की आवाज बने हुए हैं। वैसे तो वो सांसद नगीना के हैं, लेकिन आज तक जितना भी आप चंद्रशेखर आजाद का भाषण आप पार्लियामेंट में सभापति से सवाल पूछते हुए देखेंगे, वो सवाल इस देश के हर एक शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के होते हैं। और यही वजह है कि आज इस देश में चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक कद की बात करें या सामाजिक कद की बात करें, चंद्रशेखर आजाद का कद बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारे बहुजन समाज के ऐसे युवा हैं और दलित समाज के बहुत सारे, चाहे वो पासी हो, बहेलिया हो, वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, ये तमाम लोग अब ये लिख रहे हैं कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री हम लोग बनाकर छोड़ेंगे। तो आज चंद्रशेखर आजाद में अगर बहुजन समाज के लोग मुख्यमंत्री का होप दिख रहे हैं तो आज चंद्रशेखर आजाद का सड़कों पर किया हुआ यह संघर्ष है। आज चंद्रशेखर आजाद का जिस तरीके से पार्लियामेंट में आवाज उठाने का तरीका है पूरे देश के लोगों को पसंद आता है। और आज देश की कई ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन तमाम राष्ट्रीय पार्टियों की तुलना में चंद्रशेखर आजाद का जो कद लगातार पूरे देश भर में बढ़ता जा रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि आने वाले अगले 5 साल में मैं अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी भी बना दूंगा। और जिस तरीके से दोस्तों कोई शक नहीं है 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में जो 2026 में पंचायती राज का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है, चाहे एक से एक बड़ी उत्तर प्रदेश की धुरंधर पार्टियां क्यों ना हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी है या फिर आप बहुजन समाज पार्टी कह लीजिए, इन तमाम पार्टियों के वोटरों में एक बड़ी सेंधमारी चंद्रशेखर आजाद कर चुके हैं। और यही वजह है कि आज चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ आ रही है। और भीड़ तो आ रही है और बहुत सारे भी सवाल है कि अगर चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में जितनी सारी भीड़ आती है, अगर वो भीड़ वोटरों में कन्वर्ट हो गई, वोट में कन्वर्ट हो गई, तो फिर चंद्रशेखर आजाद को 2027 में मुख्यमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालांकि चर्चा यह है कि चंद्रशेखर आजाद 2027 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत चल रहा है उनका, और हो सकता है गठबंधन होगा। और अगर गठबंधन हो गया तो बल्ले बल्ले ऐसे समझिए। फिलहाल ब्राह्मण समाज के जो के चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में चंद्रशेखर आजाद के 72 घंटे के चैलेंजिंग के बाद जिस तरीके से सपोर्ट में लिखना शुरू कर चुके हैं, ये अपने आप में पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों की बड़ी जीत है कि जो कल तक चंद्रशेखर आजाद के ब्राह्मण समाज के लड़के अनाप शनाप बोल रहे थे, आज वही चंद्रशेखर आजाद के लिए दीवानगी दिखा रहे हैं। तो आप इस दीवानगी को दोस्तों कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दिए। इस जीत को कैसे देखते हैं जरूर बताइए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूं, आप जनतंत्र को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।